नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्याज्योति कंप्यूटर एजुकेशन में। आज से मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने वाला हूं। बच्चा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो टीचर हमें पढ़ाए वो इस तरह से पढ़ाएं कि हमें ज़्यादा याद ना करना हो, तुरंत समझ में आ जाए, और वही चीज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आज से जो हमारा एक्चुअल क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी क्लास करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। जो आज मैं बताने वाला हूँ वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत आता है कंप्यूटर का डेफिनेशन। जो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है तो उसका जो डेफिनेशन है, जो किताबी लैंग्वेज हम लोग को पढ़ने में मिलता है वो पहले हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मैं अपना लैंग्वेज में कैसे आप लोग शॉर्ट में याद करेंगे उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट यानी जो प्रदर्शित करता है वो हम लोगों को दिखाता है। यानी ये रहा इसका किताबी लैंग्वेज। अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं बस आपको कुछ ही चीज़ को याद रखना है, उसी से आपका पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। जैसे है, एक शब्द है मशीन, दूसरा शब्द है इनपुट, तीसरा शब्द है डेटा, चौथा शब्द है सॉफ्टवेयर, पांचवा शब्द है प्रोग्राम, छठा शब्द है प्रोसेस, और लास्ट में जो है वो है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बस इसी 7 शब्द से आप लोग को पूरा डेफिनेशन याद कराना हो। और साइड में हम इसको याद करने के लिए एक छोटा सा 3 गो बॉक्स बना ले रहे हैं, जिसमें हम लिखने वाले हैं। फर्स्ट में लिखने वाले हैं इनपुट, दूसरा जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है प्रोसेस, और थर्ड जो हम लोग लिख रहे हैं वो है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ों में आपका पूरा याद हो जाएगा। ये भी आपको 7 गो चीज़ हम जो राउंडिंग कर दिए वो भी याद नहीं करना पड़ेगा, खाली आपको ये 3 चीज़ याद करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कौन कौन सा शब्द जो है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। भाई वो बिजली से चलती है तो उसको हम लोग करंट से जो चलती है, जो विद्युत ये से, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ पर है मशीन। मशीन वो चीज़ जो कोई भी चीज़ को करने के लिए लगा हुआ होता है। जैसे हम जो माइक
के ज़रिए जो हम अपना आवाज़ को कैप्चर कर रहे हैं, इसमें भी एक मशीन लगा हुआ है जो मेरा साउंड को उसमें कैप्चर कर रहा। तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ को करने के लिए मशीन का ज़रूरत होता है, तो वो है मशीन, मतलब यंत्र होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। यहाँ पर भाई दो और शब्द मिला हम लोगों को, क्या क्या, इनपुट और डेटा। देखिए, इनपुट और डेटा, हम लोग का कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो इनपुट डिवाइस कौन कौन से आते हैं, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग वीडियो को लंबा ना करते हुए इसी के बारे में हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा जो टाइप किया जाता है वो टेक्स्ट क्या होता है, एक मेरा टेक्स्ट A to Z जो अल्फ़ाबेट, साथ में नंबरिंग जो 0 से लेके 9, वो भी टेक्स्ट में ही आते हैं। और ये आपका टेक्स्ट हुआ। और एक चीज़ होता है टेक्स्ट, हम लोग का जो डेटा, इनपुट डेटा ग्रहण कराते हैं वो होता है ग्राफिक्स, मीन्स फ़ोटो। कोई भी चीज़, इमेजेस जो हम लोग डालते हैं तो वो भी मेरा इनपुट डेटा में ही आता है। और इनपुट डेटा में जैसे हम किसी के बारे में टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे उसका फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ, ठीक है, और अमुक फलना ढिकना जो भी हम लोग लिखते हैं वो चीज़, तो वो इनपुट डेटा कहलाता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर देखिए दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो जिसको हम लोग छू के देख सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे हम लोग बस अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज़ होता है। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है यूजर, यानी जो प्रयोग करता है, ठीक है, यूजर को विशेष कार्य को पूरा करने में जो मदद करता है। यूजर को विशेष कार्य को करने में जो मदद करता है, जिस तरह का कार्य करेगा उस तरह का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जैसे हम लोग का होता है नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड, ठीक है दोस्तों, उसमें अगर हम लोग टाइप करेंगे =2 × 3, तो हम लोग का ये टेक्स्ट के रूप में टाइप होगा। और जब हम लोग टाइप करेंगे MS एक्सेल में =2 × 3, तो इसका रिजल्ट 6 आएगा। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़े, क्या पढ़े? सॉफ्टवेयर को विशेष कार्य को पूरा करने में जो मदद करता है, जिस तरह का कार्य करेंगे उस तरह का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग को जैसे हम बोले नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड, ये सब में क्या होगा कि यही टेक्स्ट के रूप में टाइप होगा। और हम लोग का MS एक्सेल में
जब हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 3, तो रिजल्ट के रूप में टाइप होगा कौन सा 6। किस में? MS एक्सेल में, जिसको शॉर्ट में एक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एक्सेल बोलते हैं। तो ये था जिस प्रोग्राम में रिजल्ट आपको जैसे चाहिए उस तरह का रिजल्ट के लिए आपको वैसे सॉफ्टवेयर का, वैसे प्रोग्राम का आपको प्रयोग करना होता है। अगला है के अनुसार उसे प्रोसेस करता है। अरे भाई, हम जैसे बोले यहाँ पर एक्सेल में इक्वल टू 2 इंटू 3 जब हम लोग टाइप करेंगे और जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये तो सिस्टम है, ये फर्स्टली आपका रिजल्ट निकाल देगा जो 6 आएगा रिजल्ट। और हम लोग अगर वही चीज़ किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो वो प्रोसेस करेगा, कुछ देर तक सोचेगा कि ये रिजल्ट कितना आने वाला है। तो वही चीज़ है इनपुट डाटा। जैसे हम इनपुट डाटा में टाइप किए, MS एक्सेल का बात मैं कर रहा हूँ, इक्वल टू 2 इंटू 3, तो वो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। कौन करता है? CPU करता है। इनपुट कौन करता है? कीबोर्ड करता है, माउस करता है, जिसके द्वारा हम लोग कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो वो इनपुट करता है। और प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करना मतलब उसके बारे में थोड़ा सोचना कि हमको क्या रिजल्ट देना है। फिर है आउटपुट। फिर क्या है दोस्तों? आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात रिजल्ट दिखाता है। आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात रिजल्ट दिखाता है। तो वो आउटपुट के रूप में हम लोग को रिजल्ट दिखाता है। तो दोस्तों ये आउटपुट जो दिखाता है किस में दिखाता है? मॉनिटर में दिखाता है। किस में दिखाता है? मॉनिटर में दिखाता है। ये प्रोसेस जो करता है किस में करता है? CPU में करता है। और ये इनपुट जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? कीबोर्ड और माउस से करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बोला, क्या बोला मैं आप लोगों को? कि बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि जो टीचर हमें पढ़ाए वो इस तरह से पढ़ाए कि हमें ज़्यादा याद करने का ज़रूरत ना हो, हमें तुरंत याद हो जाए, कम शब्द में याद हो जाए। तो दोस्त मेरा, मैं आप लोगों को इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने को नहीं बोलूँगा। मैं बस आप लोग को बस ये 3 शब्द को बस याद करिए और उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में समझ के रहिए। एक एक चीज़ के बारे में आप समझ के रहिए। तो यहाँ पर आपको 3 ही शब्द याद करना है। जो देखिए, जो हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं, जैसे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम लोग क्या करते हैं? बॉक्स के अंदर में रखते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बॉक्स के अंदर में रखे हुए हैं। क्या क्या रखे हुए हैं? इनपुट, और उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। बस आपको इतना याद करना है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर घुमा फिरा के दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको कहीं कहीं पर
कंप्यूटर देखने को मिलेगा, जो लैटिन शब्द होता है वो आपको कहीं कहीं पर कंप्यूटर देखने को मिलेगा और कहीं पर देखने को मिलेगा कंप्यूट। ये कंप्यूटर जो है पूरा सेटअप को बोला जाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारे सेटअप को बोला जाता है कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देख रहे हैं वो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म और पूरा नाम, इसका मतलब वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और वो है कंप्यूटर का पूरा नाम इस तरह से, जो क्या लिखे हम लोग, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, जो कि हम लोग नंबर दिए, सी के नीचे 1, ओ के नीचे 2, एम के नीचे 3, इस तरह से हम लोग नंबर दे दिए। तो टोटल नंबर हम लोग का आया 8। ठीक है दोस्तों, टोटल नंबर कितना आया 8, यानी 8 शब्द से मिलकर कंप्यूटर का पूरा वर्ड बना हुआ होता है इसका मतलब। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग, सी फॉर कॉमनली, जो उसका हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग आमतौर पर, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं। दूसरा शब्द जो होता है सरलता पूर्वक। दूसरा क्या है ऑपरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जिसका मतलब होता है संचालित यानी चलाने वाला। नेक्स्ट है यूज मशीन, एम फॉर मशीन, जो क्या होता है मशीन यानी तंत्र, जिसको यंत्र, कोई भी चीज़ हम लोग चलाते हैं, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, इस बाइक में मेरा जो एक मशीन लगा हुआ है तो वो मशीन मतलब तंत्र। नेक्स्ट है पी फॉर पार्टिकुलरली, यानी विशेष रूप से, विशेष रूप से। नेक्स्ट है यू फॉर यूज फॉर, यानी प्रयोग। 6 नंबर में है टी फॉर ट्रेड, जो तकनीकी, जो हम लोग ट्रेड बोलते हैं ना, कौन सा ट्रेड, जैसे कोई फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो लेके अपना पढ़ाई करता है तो एक विभाग होता है, तो उसी विभाग को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से ही ये ट्रेड बनता है। दूसरा है एडुकेशन, एडुकेशन मतलब शैक्षणिक, और एंड आर फॉर रिसर्च, जो कि जिसका होता है अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इसी के बारे में, फंडामेंटल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, विशेष कार्य को लेकर हम लोग का पढ़ाई होगा। तो अगर हम लोग का क्लास अच्छा लगा आप लोग को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ से शेयर करें, और साथ में लाइक, कमेंट और जो बेल आइकन जो होता है उसमें हिट कर दें, ताकि हम लोग का अगला वीडियो जब भी आए आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी आप लोग का ये तो हम लोग का पहला वीडियो था, तो कुछ उस तरह से अच्छी तरह से हम लोग शूट नहीं कर पाए। अभी हम लोग का डेली बेसिस में आप लोग को इस तरह से क्लास देंगे, और ऐसे मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जो कि विद्या ज्योति कंप्यूटर एडुकेशन नाम, जो हम लोग का चैनल का नाम है उसी नाम से है, उसी का बैनर भी लगा हुआ है, देख लीजिए। और साथ में मैं ऑफलाइन क्लास भी देता हूं, तो अभी लॉकडाउन के कारण मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोगों से इसी तरह से हम डेली एक वीडियो को लेके आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय झारखंड।